नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदा एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमसे इस विषय पे बात करी थी कि सर हमें जोड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, किसी संख्या को घटाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि छोटी छोटी संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे उनको घटाते हैं, उस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करना है तो कैसे करते हैं, घटाना है तो कैसे करते हैं। और 90% बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो उन्हीं को, वैसे कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया तो उसके लिए आज मैं उन्हीं पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्या होता है जोड़ना। किसी संख्या को जोड़ने का मतलब ये है कि कृपया आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि क्लास को अंत तक देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले चीज़ों को समझाते हैं तो उसी में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, छोटा सा नंबर ले लेता हूँ। कहने का मतलब है, जैसे कि मैं बात करता हूँ 56 और 57 प्लस 91, इसे ऐड करना है। कहने का मतलब है जोड़ना है। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं बच्चों के पास। तो बच्चे क्या करते हैं, सर पहले तो ऐसे लिखते थे, बचपन की आदत है उन्हें बचपन की आदत है इन्हें, ऐसे करते हैं। तब उन्हें ऐड करते हैं, तो यानी कि क्या क्या करते हैं, 7 6 13, 13 2 15, 15 के 5, 15 के 5 10 9 19 1 20, कितना आता है 205। ऐसे करते हैं। मैं कहता बेटा ये मत कर, ये करेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कहने का मतलब है हमें कम समय में बेहतर चीजें सीखना है। यानी कि इसको ऐसे कर दो ना, इकाई से 5 2 और 7 2 9 9 6 कितने होते हैं 15, 15 के कितने हो गए 5, हासिल कितना चला 1, 5 5 10 10 9 19 से कितना हो गया 20। कहने का मतलब 205। यार इकाई अंक से इकाई अंक को जोड़ दो और इकाई अंक को जोड़ दो और दहाई अंक को दहाई अंक से जोड़ दो। इतनी बात तो समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, कैसे क्या चीजें हैं, प्रश्न हमारी परीक्षाओं में। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक प्रश्न ले लेता हूँ। मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, हमने बताया मेरे भाई मेरे लाल 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 5, इसे ऐड करना है। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। देखो कितने तक नंबर है, 5 तक लिखा है, तो बस 1 2 3 4 5, यही मेरे भाई आंसर है। क्या है इसका आंसर? तो यही है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, सेकंडों में आंसर आएंगे, ये मेरा दावा है। बस अंत तक बने रहिए, जुड़े रहिए, बेहतर से बेहतर चीजें मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं बात कर करता हूँ 2 + 2 2 + 2 2 2। यदि मैं इसकी बात करता तो इसका आंसर कितना आता है 1 2 3 गुणे 1 2 3 गुणे 2, तो यानी कि 12 दूना 24 और 6, यही मेरा आंसर आएगा मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों। ऐसी चीजें मैं बता दूंगा कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड में उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम इस प्रश्न की मैं बात करता हूं, जैसे कि ये आया कहां से, आंसर कैसे आया मेरे भाई, ये आंसर कैसे आया 1 2 3 4। यदि मैं इसके ऐड करता हूं, चलो मेरे भाई मेरे बालक करके देख लो। पहले कितना लिखा था, पहले लिखा था, इधर से ले लो, 1 2 3 4 5 अंक लिखे हैं, इसको मैंने काउंट कर लिया। फिर इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे कितने 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, और उसके बाद यहाँ पर कितने अंक, तो 1 2 3 अंक, यहाँ पर कितने अंक, तो यहाँ पर 3 अंक, और उसके बाद कितने अंक 2 अंक, और उसके बाद कितना अंक 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हो गए 5, यहाँ पर कितने हो गए 4, यहाँ पर कितने हो गए 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, यदि मैं यो यहाँ पर आंसर आ रहा, वही तो आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो ये कहानी मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अच्छा ये आंसर आया कहाँ से मेरे भाई? तो सबसे पहले हम इकाई अंक की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5,
कहने का मतलब यदि मैं इसकी बात करता तो सबसे पहले हमने इकाई अंक को ऐड कट किया, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद में दहाई अंक की बात कर लेता। इकाई अंक तो कैंसिल हुआ, 1 2 3 और 4, कितने बचे? 4 तक बचे। अच्छा सर, उसके बाद मैंने 2 अंक तो कट गए, फिर तीसरे अंक की बात करता, 1 2 और 3, यहीं तक तो बचे हैं, 3 है। फिर कितने? 2 यहाँ पर बचे, यहाँ पर 1 और इसको ऐड कर लो, कितना हो गया? 2, और फिर कितना हो गया? 1। कहने का मतलब है जो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा था वही यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यदि प्रश्न हमसे पूछ ले मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, ऐसे यदि प्रश्न पूछे तो हमें ये देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में कितने नंबर तक लिखा है। यदि मैं अगले प्रश्न की बात करता, अगले प्रश्न की मैं बात करता, यहाँ पे लिखा है 1 + 1 + 1 + 1 4, 1 2 3 4, 4 1 5 + 1 2 3 4 5 6 + 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक क्या लिख रहा है इसका? ये इसे क्या कहते हैं? मेरे ऐड करना है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। यदि इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं तो चुटकियों में आंसर आएगा, ये मेरा दावा है। कुछ नहीं करना मेरे लाल, यहाँ पर देखो लास्ट नंबर इसमें देखना होता, लास्ट नंबर नहीं है, ये देखना होता है एक सबसे अधिक बार कहां पर आया है। तो एक सबसे अधिक बार कहां पर आया? 3 और 3 6 1 7, कितनी बार आया है? एक कितनी बार? 7। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या? 1 2 3 4 5 6 7, बस यही आंसर है। कुछ नहीं करना, जितने तक है उतने तक अंक लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब एक का कितनी बार प्रयोग हुआ मेरे भाई? 7 तक। इसका आंसर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। कुछ नहीं करना, बस ये देखना सबसे अधिक बार एक कितनी बार आया है। तो सबसे अधिक कितनी बार आया है मेरे भाई? 7 बार। तो 1 से 7 तक के नंबर दे देना। यदि 8 बार आया होता तो 1 से 8 तक के नंबर दे देना है। यदि 9 बार आया होता तो 1 से 9 तक के नंबर दे देना है। यदि मैं बात करूं 6 तक तो आता तो 1 से 6 तक के नंबर देना है। अच्छा, मैं एक और प्रश्न ले लेता हूं, उसकी मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब लिखा है 11 + के 11 + के 1 1 2 3 4 + के 1 2 3, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। 11 3 1 3 2 5 4 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ? यहाँ पर कितने हो गए? 5 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए हैं, यहाँ पर 4 तक हो गए। 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6, इसे ऐड करना है मेरे भाई, इसे ऐड करना है। तो क्या करना है? तो कोई जरूरी नहीं है हमें कि सीक्वेंस से नंबर दिया हो, ऐसे ही 11 है ऐसे ऐसे करके दिया हो, तो कुछ नहीं देखना। यहाँ पर देखना एक कितनी बार आया है? 2, यहाँ पर कितनी बार आया है? 3, यहाँ पर कितनी बार? 1। तो 1 2 3 का तो बन रहा है। उसके बाद कितनी बार आ गया? 5 बार। यहाँ पे कितनी बार आया? 4 और 5 बार भी आ गया। फिर यहाँ पर कितनी बार आया? 3, और यहाँ पर कितनी बार? 4 3 7 बार। यहाँ पर कितनी बार? 6। तो कहने का मतलब सबसे अधिक बार कितनी बार आया मेरे भाई? सबसे अधिक बार कितनी बार? 1 का प्रयोग कितनी बार? 7 बार। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, बस यही तो मेरे आंसर है मेरे लाल, मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, आंसर सेकंडों में आएगा, ये मेरा दावा है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, जैसे कि चीजें मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और भी कुछ बेहतरीन प्रश्न लेंगे। कहने का मतलब जो जोड़ में आप लोगों को समस्या आ रही थी उससे कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। जोड़ पे मैं 2 से 3 जोड़ और घटाने पे कैसे संख्याओं को घटाते हैं तो 2 क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलिए मैं बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। यदि मैं बात करता आपसे, यदि मैं बात करता 2 + 2 + 2 2 + 2 2 2 2, यदि मैं इसकी बात करता इसका आंसर क्या आता मेरे भाई? इसका आंसर क्या आएगा? तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि मैं इसमें सब में देखो दो कॉमन मिल सकता है ना, तो यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचता है 1, फिर 1, फिर कितना बचेगा? 111, फिर 1 1 1 1। अच्छा सर, इसका तो मतलब है सबसे अधिक बार कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यही हो जाएगा ना। इसका मतलब 2। कहने का मतलब मेरे भाई पूरी संख्या में 2 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना, 2 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 1 2 3 4, इसकी गुणा करना है तो कैसे करते हैं मेरे भाई?
तो कहने का मतलब 12 34, 34 का कितना होता है भैया? 34 का कितना होता है? दो गुना कितना होता है? कैसे करते हैं? 12 दूना कितना हो जाता है? 24, और 35 दूना 70, 34 दूना 68, यानी कि 24 और 68, यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं एक और सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। यदि मैं बात करता 2 + 2 प्लस के 2 2 इसकी मैं बात करता, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? यदि मैं इसकी बात करता तो यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है ये वाली अक्षर मुझे नहीं बनानी, ये मुझे नहीं करना। तो इसका मतलब है सर यहाँ पर लास्ट कितनी बार प्रयोग हुआ? अधिकतम कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ? 3 बार। तो कहने का मतलब सर ये लिख सकते हैं 1 2 3 गुणे 2, बस यही कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 12 दूना 24, 12 दूना 24, 3 दूना 6, ये मेरा आंसर आ जाए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, बस ऐसे ही आंसर आएंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, जादुई चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें जो हैं, कभी हम मैथ्स को पढ़ते नहीं है, मैथ है क्या उस पर हम रिसर्च नहीं करते हैं। यदि बेहतर तरीके से पढ़ा जाए तो कोई समस्या नहीं होगी मैथ की। तो आइए हम अगले प्रश्न पे बात करता हूँ, और भी कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। कहने का मतलब मैंने एक प्रश्न और ले लिया, 2 + 2 + 2 3 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने ले लिया 4 बार, और उसके बाद ले लिया 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है मेरे भाई, सबसे अधिक बार कितनी बार 2 आया है? कितनी बार मेरे भाई आया है? तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, तो इसका मतलब है 2 से स्टार्टिंग है, 2 से क्या करना है? गुणा करना है। किसमें? 1 2 3 4 5, इसी में गुणा कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, इसमें यदि मैं गुणा करता हूं तो किसी संख्या को 2 से गुणा करना है, तो 5 से कर दो मेरे भाई। तो 5 दूना कितना होता है? 10 का 0, कितना चला हासिल? कितना चला? 1। 4 दूना 8 है, कितना? 9। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यही तो आंसर है। कुछ नहीं करना भाई, सेकंडों में आंसर आएंगे। हमने बोला है पेन नहीं उठाना पड़ेगा, कुछ नहीं, मौखिक गणित है। बस समझो तो बात को, क्या क्या चीजें हैं, क्या कैसे कैसे। हालांकि ये चीजें जो है, हम चीजें बता रहे हैं आपको कैसे करना होता है। आइए हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया 2 की, मैं पहले एक और प्रश्न ले लेता हूं। जैसे कि हमने बात कर लिया 2 1 2 3 + 1 2। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं इसकी बात करता 1 2 3 4 5, और उसके बाद कर लेता 1 2 2 2 3 4 5 6 तक ले लेता। 3 2 3 2 5, इसका मतलब यहाँ पे 4 कर देता हूं मैं। यहाँ पे कितनी बार कर देता हूँ? 5 बार। 4 और उसके बाद कर देता हूँ 5 बार। वही तो प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी यहाँ पे 22 है, ऐसे ऐसे घुमा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब 2 गुणे अधिकतम कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो 5 बार। मुझे यही देखना है और कुछ नहीं देना। तो 1 2 3 4 5, बस यही करना है। तो इसका मतलब सर, इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है 2 4 6 9 0, बस यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर वाले का आ रहा है वो यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम अगले प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। मतलब मैंने बताया ना भाई कि इनमें तो कुछ नहीं है, गणित के साथ खेलना है। गणित क्या है? एक समझ विकसित करना, अपने अंदर एक समझ विकसित करना है मेरे भाई, मेरे लाल। कुछ नहीं है, गणित तो खेल है, जादू है, सच में ये जादू है, कुछ नहीं है भाई। बात है समझने की कि गणित का मतलब ही होता है आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। भाई प्रश्न कोई बनाता है तो उसकी सोच क्या है, तो व्यक्ति की सोच ही क्या है, गणित है मेरे भाई। आइए मैं और प्रश्नों पे मैं बात कर लेता। जैसे कि मैं ऐसे ही बात कर लेता, यदि मैं बात कर लूं 3 3, यहाँ पे प्रश्न की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 33 है, फिर 3 है, फिर कितना है? 3 3 3, फिर कितना है? 1 2 3 4 बार है। इसका आंसर ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है सर, इसका मतलब ये है सर, यदि मैं कॉमन 3 ले लेता, तो यहाँ पर बचता 2, यहाँ पर बचता 1, फिर यहाँ पर बचता 1 1 1, फिर यहाँ पर कितनी बार?
एक 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 एक, यही बचता ना। तो कहने का मतलब सर इसका मतलब ये होता है 4 बार है तो 1 2 3 4 कर देना है, और फिर क्या करना है सर, गुणे 3 से करना है। तो बस यही तो करना है मेरे भाई, तो यही तो करना है मेरे लाल, यही तो करना है। तो हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना है, ये जो पिक्चर हम बनाते हैं ये नहीं करना। बस करना क्या है, मैंने देखा 3 से स्टार्टिंग सब में 3 कॉमन मिलता, अधिकतम संख्या कितनी बार, 4 बार। तो 1 से 4 तक के नंबर लिखना है और 3 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब इसे 3 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये है कि 12 तिया कितना होता है, 36 होता है, और 35 तिया 105, इसका मतलब 34 तिया 102, तो 36 1 37 102 कितना आ जाता है, 3702 आंसर आ जाए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, मौखिक गणित है, कुछ नहीं है। गणित तो एक जादू है, समझो, और कुछ नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न पे बात करता हूं मैं आप सभी से। एक, फिर क्या करता हूं, 2 3 प्लस 1 2 3 4, और उसके बाद मैं बात करता हूँ 3 4 5, और हाँ इतने तक की नंबर की बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे अधिक बार कितनी बार आया, 5 बार। तो 1 से 5 तक के नंबर देना है और 3 से गुणा करना है, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। 1 से 5 तक के नंबर देना है और उसके बाद 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे यदि मैं 3 से इसकी गुणा करता तो 5 3 15 के 5, और 3 चक्कू 12 1 13 के 3 3 3 9 1 10 का 0, 3 दूना 6 1 7, और 3 1 3, कितना आंसर आ गया, ये आ गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में चीजें आ रही होंगी। और यदि मैं प्रश्नों की मैं बात करता मेरे भाई, इसका मतलब है इस तरीके से प्रश्न, बस बात ये समझना है कैसे एग्जाम मेरा खेल रहा है मेरे साथ। तो यदि मैं बात करता 3 प्लस का 3 प्लस का 3 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, और मैं बात करता 1 2 3 4 5 6, बस इसे ऐड करना है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल, तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर देना है और 3 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। 1 से 6 तक के नंबर देना है, 3 से गुणा करना। ये क्यों करते हैं, क्योंकि सर मैं ये देख रहा हूं सबसे अधिक बार ये 3 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो कुछ नहीं करना, 1 से 6 तक के नंबर देना है, 3 से गुणा करना। अच्छा सर यदि 4 की कहानी होती तो यही 4 में करना होता। 4 की कहानी का मतलब ये है मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, 4 की कहानी का मतलब है एक, जैसे कि 4 4 4 पहले लिखा है 4, फिर ऐसे से चलिए हम प्रश्नों पे बता देंगे। तो यहाँ पे इसकी मैं बात करता हूँ, 6 का 18 की 8 5 या 15 1 16, और 4 तिया 12 1 13, और 3 तिया 9 10 का 0, 3 दूना 6 1 7, 3 1 3, यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अच्छा अगले हम नंबर की बात करता, यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, यदि मैं बात करता अगले प्रश्न की, मैं बात करता कि कितने भी बड़े प्रश्न ले लो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं बात करता, यदि मैं बात करूं मेरे लाल मेरे भाई मेरे शेर, यदि मैं इसकी नंबर की बात करूं 4 प्लस के 4, और उसके बाद 3/4, और उसके बाद में करता 1 2 3 4, हाँ यहां तक की बात करता है। इसे ऐड करना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखना होता है इसमें करना क्या है कि 4 सबसे अधिक बार कितनी बार आया। तो सर 4 जो आया है कितनी बार आया, सबसे ज्यादा कितनी बार आया, 4 बार आया। कितनी बार, 4 बार। और जितनी अधिक बार आया तो बस क्या करना है, कुछ नहीं, वहीं तक का नंबर दे दो। तो 1 2 3 4 तक का नंबर देना है और 4 से गुणा करना है, कुछ नहीं। अच्छा यदि 5 5 का सीरियल होता तो सर मुझे 5 से गुणा कर देना होता, ये 6 का सीरियल होता तो 6 से गुणा कर देना, 7 का होता तो 7 से गुणा करना, 8 का होता तो 8 से, 9 का होता तो 9 से। कुछ नहीं करना, बस मौखिक गणित है, कुछ नहीं, 4 से कर देता। अच्छा मैं जब किसी संख्या को 4 से गुणा करता हूं तो क्या सर 4 की गुणा तो आपने सिखाई थी, इसका मतलब मेरे भाई मेरे लाल इसकी 5 से गुणा कर दो। अच्छा 5 से गुणा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्या को आधा कर दो और शून्य लगा दो। तो यहाँ पर कितना आता है, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 14 0। ये मैंने 5 से गुणा कर दी, 4 से करना था मैंने कर दिया 5 से, तो घटा दो 1 2 3 4,
बस ये आंसर आ जाएगा। 10 से 4 को घटाएंगे 6, यहाँ पे बचेगा 6 से 3 को घटाएंगे 3, 11 से 9 को घटाएंगे 9 से 11 से यदि मैं 9 को घटाता हूँ, माफ कीजिएगा 11 से 2 को घटाना है, कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचा कितना 5, 5 से 1 को घटाऊंगा कितना बचेगा 4। यही मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगले हम, यदि मैं ऐसे ही प्रश्नों की मैं बात करता, उम्मीद करता हूं 4 वाली जो सीरीज है वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अच्छा यदि मैं बात करूं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथ, यदि मैं बात करूं 9 प्लस 9 प्लस का 9 प्लस का 9 4 1 2 3 4 6, यहां तक की ऐड करना है 9 को, इन्हें जोड़ना है तो क्या करते हैं मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, इनको यदि जोड़ना है तो कैसे करते हैं, चुटकियों में आंसर आएगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। बस जुड़े रहिए आप सब इसी तरीके से माँ अकेडमी, माँ शारदा अकेडमी के साथ बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी। अच्छा यहाँ पर देखना क्या है सर, 9 सबसे अधिक बार कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि सबसे अधिक बार सर कितनी बार आया, 6 बार। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 तक करना है, और उसके बाद 9 सब में कॉमन है मेरे लाल, तो 9 से गुणा कर दो। अच्छा इसे 9 से गुणा, अच्छा सर 9 से मैं क्यों गुणा करूं, 10 से कर दूं ना, 10 से करके घटा देता हूं, 10 से कर देता हूं, 10 की गुणा क्या होती, 1 2 3 4 5 6 और एक 0 लगाना होता, कुछ नहीं सर मैंने 10 की कर ली, करना किससे था, 9 से मैंने कर दी, 10 से जबरदस्ती कर दी है यार। तो क्या करते हैं, एक कम से किया ना, एक अधिक गुणा कर दिया, करना था 9 से कर दिया 10 से, कोई बात नहीं, एक को घटा दो, जब एक से अधिक कर दिया तो एक को घटा दो, घटाते कितना 1 2 3 4 5 6, माइनस कर दे मेरे भाई मेरे लाल, तो 10 से 6 को कम कर देता हूं, कितना बचता 4, यहाँ पे 5 से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 0, और 5 से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा, और 4 से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1। यही तो मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों पे ढेर सारी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि मैं बात करता हूं कि इस पे कमांड कैसे बताए, अभी घटाना पे मैंने कोई चर्चा नहीं करी है, कैसे कैसे चीजें घटाते हैं, तो आइए हम उन पे बात करते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं कि सर आप सीरियल वाइज बता रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं बता रहे हैं, कि कोई जरूरी तो नहीं है कि कैसे गुणा करना, मैं बात कर लेता भाई मैं मेरे लाल, यदि मैं बात करता 945 प्लस 958 932 प्लस के 258 प्लस के 3956, यदि मैं इसकी बात करता, इसे ऐड करना मेरे भाई, यहाँ पे 5 अंक कर ले तू, 2 3 4, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर कर ले, यहाँ पे करने की बात मैं बात करता हूँ, यहाँ पे और बड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं भाई, कितना बड़ा नंबर कर ले तू, यहाँ पे और कर ले, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐड करना है तो कैसे ऐड करते, चुटकियों में हो जाता है, कैसे करते हैं सर, तो इसका मतलब ये है सर इकाई अंक से ऐड करना चालू करते हैं, 5 से 5 10, और 10 2 कितने 12, 12 8 कितने 20, 20 6 कितने होते हैं 26 के 6, कैरी चला 2 2 आ गया, ठीक है। फिर इधर से जाते हैं 4 और 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 8 28 2 30 का 0, हासिल कितने चले 3, अब कितने हासिल चल गए 3, फिर इधर कट कर दो, 9 दूना 18, 9 3 27, और 27 2 29, और 29 और 2 31, 31 3 34, 34 के कितने 4, मेरे भाई हासिल कितना चला 3। फिर मैं बात करता 2 और 5 2 7, 7 2 9, 9 देखिएगा 2 2 4 5 4 9, 9 और 9 6 कितने होते हैं, 9 6 15, 15 6 कितने होते हैं 15, और 15 6 21, 21 3 24 के 4, हासिल कितने चले मेरे भाई, हासिल कितने चल गए 2। अब मैं बात करता, यहाँ पे बच रहा है 3, यहाँ पे बच रहा है 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 और 5 कितनी हो जाती है 8, 8 और 2 हासिल थे, 8 और 2 10 का 0, हासिल कितना चला मेरे भाई 1। यदि मैं इसकी बात करता 4
4 और 9 4 कितने होते 13, एक हासिल चला था 14, हासिल कितने चले 1, 14 के 4 हासिल चला 1 और 3 एक कितने हो जाते हैं 4, कितने हो जाते हैं 4। क्या आ गया मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर हो कर लो, कोई समस्या नहीं है। इकाई से इकाई को हटाओ, दहाई से दहाई को, सैकड़े से सैकड़े को, हजार को हजार से, 10,000 को 10,000 से लाख को, 10 लाख को 10 लाख से जुड़ दो मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस इनमें बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। आइए हम और कुछ प्रश्नों पे बात करता हूं। अभी तक हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे केवल जोड़ पे, और इसके बाद जो अगली क्लास मेरी होगी इतनी दमदार होगी भाई मेरे। मैं बात करता हूं भिन्नों का जोड़ और घटाना, सेकंडों में आंसर आएगा मेरे भाई। उसे देख लिया तो समझ लो सब देख लिया, मतलब पूरा मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। आइए हम और प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं। अब घटाने पे कुछ चर्चाएं मैं कर लेता हूं। घटाने का मतलब ये होता है, सर मैंने जोड़ में ये देखा कि ये जो प्लस और प्लस हो रहा था ये जुड़ रहा था। क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे कि प्लस के 5 है, माइनस प्लस के 5, प्लस के 5, प्लस के 3, माइनस के 23। अच्छा ये है सर, ऐसे प्रश्न दिया है, कहने का मतलब है सर प्लस के 5 है, प्लस के, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है मुझे 5 प्लस लगाना, क्योंकि पहला नंबर यदि माइनस का साइन होता लगा देते हैं, कोई साइन नहीं लगाता, इसका मतलब प्लस का है। तो इसका मतलब ये है सर 5 5 10 और 3 कितने हो गए 13 माइनस 23। अच्छा ये बताओ घटाते किससे जो बड़ा होता है, कहने का मतलब है घटाते किससे जो बड़ा है उसी से तो भैया घटाएंगे। किससे घटाएंगे? जो बड़ा नंबर है उससे घटाएंगे। किसको? छोटे नंबर को। तो बड़ा नंबर किसका? माइनस का। माइनस के कितने 23, प्लस के कितने 13, कम कर देंगे कितना बचेगा 10। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां से घटाएंगे, ऐसा नहीं कि इससे घटा देंगे। तो यहां से 23 से मैं 13 को घटाता, 23 से 13 को घटाता कितना बचता 10। वो भी किसके बच रहे हैं मेरे भाई? माइनस के, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर कौन है? माइनस है, क्योंकि बड़ा कौन है? माइनस, तो इसीलिए साइन किसका लगेगा? माइनस। यदि मैं बात करता माइनस के 9 प्लस के 5, यदि मैं इसकी बात कर लेता माइनस के 9 प्लस के 5, किससे किसको घटाएंगे? 5 से 9 को घटाएंगे क्या? हाँ सर 5 से 9 को घटाएंगे। बच्चे ये गलतियां करते हैं, बट ऐसा नहीं करना मेरे भाई। 9 से घटाना है किसको? 5 को, क्योंकि बड़ा नंबर को 9। 9 से किसे घटाना? 5 को। घटा दो मेरे भाई। 9 से जब मैं 5 को कम कर देता हूं कितना बचता? 4। अच्छा ये बताइए किससे घटाया? 9 से। 9 किस में है? माइनस में, तो माइनस का साइन लगा दो। क्या आ गया? माइनस का साइन। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। आइए और मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल। यदि मैं बात करता, हाँ मैंने देखा 5 और 3 और माइनस के 2, मैं इसकी बात करता, तो भैया यहाँ पे सबसे पहले है, इसको ऐड करता हूं तो 5 3 कितना होता? 8। 8 से 2 को कम करता कितना बचता? 6। अच्छा सर ये 6 जो है प्लस के हैं माइनस के? मेरे भाई प्लस के हैं, क्योंकि ये जो 8 है किसके हैं? प्लस के। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ और घटाव में। अगली मैं बात करूंगा भिन्नों का जोड़ और घटाना। यदि मैं छोटी बात कर लेता हूं, छोटी सी मैं बात करता हूं, भिन्नों का जोड़ और घटाना कैसे, ऐसा मैं प्रश्न ले लेता हूं। ऐसे से घटाना है कैसे, ऐसे से प्रश्न में बता दूंगा। शायद आपने अभी तक तो नहीं देखा होगा, ये मेरा दावा है भाई, नहीं देखा होगा। मैं बात करता 2 4 5 6 7 8 9, हाँ इसकी मैं बात कर ले। इसे घटाना है 7 6 5 4 3 2 8। इसमें घटाना किससे है? 2 1 5 3 2 1 1। इसे घटाना है 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। इसे घटाना है तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा? इसे यदि मैं कम करता हूं तो आंसर क्या आएगा? इतना बड़ा नंबर है, तो सर इसमें होता क्या है? पहले तो बच्चा इसकी गुणा करता है और उसके बाद इसे घटाता है, मतलब ऐसे करता। बहुत ज्यादा समस्याएं आती। तो मेरे भाई मेरे लाल मेरे बालक, करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना। करना ये है, यदि मैं बात करता यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 2 4 5 6 7 8 और 8। यदि मैं इसकी बात करता, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर 7 आएगा, 2 से 1 को कम करते हैं 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, 0 आएगा,
और 5 आएगा और 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 5 3 2 1 5। यही मेरा आंसर है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यही मेरा आंसर आएगा। मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रश्न करना है, सेकंडों में करना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए मिलते हैं आपको कल अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।